एक बार की बात है, एक गांव में एक गटर से अचानक काला पानी बाहर आने लगता है। आने जाने वालों को उस गटर के गंदे पानी से दिक्कत होने लगती है। अरे भाई, इस गटर का गंदा पानी तो बाहर आ रहा है। लगता है इसकी सफाई करवानी पड़ेगी। फिर गांव वालों के कहने पर एक दो सरकारी कर्मचारी गटर की सफाई के लिए वहां आते हैं। फिर उनमें से एक कर्मचारी अपने कपड़े उतारता है और अपनी कमर पर रस्सी बांधकर फावड़ा लेकर उस गटर के अंदर उतर जाता है। भाई, ये काम तो बहुत खतरे से भरा है। तुम्हें इसके लिए सुरक्षा उपकरण इस्तेमाल करने चाहिए। फिर बहुत देर हो जाती है, लेकिन वो कर्मचारी गटर से बाहर नहीं आता। भाई, तुम्हारा साथी अब तक बाहर क्यों नहीं आया? अब तो बहुत देर हो गई। फिर दूसरा कर्मचारी गटर में झांकता है और अपने साथी को पुकारने लगता है। अरे मुन्ना, तुम कहाँ हो? अभी तक काम खत्म नहीं हुआ क्या? मुन्ना, मुन्ना, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? क्या हुआ भाई? क्या गड़बड़ है? तुम्हारा साथी तुम्हारी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा? लगता है गटर की गैस के कारण वो बेहोश हो गया है। भाइयों, मेरी मदद करो, हमें उसे वापस खींचना होगा। फिर सब लोग रस्सी पकड़कर खींचने लगते हैं, लेकिन बहुत जोर लगाने के बाद भी वो रस्सी खींच नहीं पाते। और जोर लगाओ भाइयों, लगता है रस्सी कहीं फंस गई है। तभी रस्सी को कोई अंदर की ओर खींचने लगता है। अरे ये क्या? ये कैसे हो सकता है? ये अंदर से कौन रस्सी खींच रहा है? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मुन्ना, मुन्ना, ये तुम हो क्या? मुन्ना, मुन्ना। फिर सब गांव वाले उस रस्सी के साथ खींचने लगते हैं। अरे मर गए रे! ये नास मिटा तो हमें गटर के अंदर खींच रहा है। लेकिन भाई, एक आदमी हम 4 आदमियों को कैसे खींच सकता है? हमें और आदमियों की जरूरत है। अरे भाई, जल्दी आओ, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। फिर वो दोनों भाग कर जाते हैं और रस्सी खींचने लगते हैं। तभी जोरों की रस्सी खींचने की वजह से रस्सी बाहर आ जाती है। अरे ये क्या? मुन्ना ने इसी रस्सी से खुद को बांधा था। वो कहाँ गया? फिर वो कर्मचारी गटर में झांककर मुन्ना को पुकारने लगता है। मुन्ना, मुन्ना भाई, तुम कहाँ हो? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तभी गटर से किसी के गुर्राने की आवाज आती है। वहाँ सब लोग बहुत डर जाते हैं। अरे मर गए रे! ये कैसी आवाज है भाई? ये तो किसी जंगली जानवर की आवाज लगती है। नहीं भाई, मुझे तो कोई भूत प्रेत का चक्कर लग रहा है। ये देखो, इस रस्सी को खोला नहीं गया, बल्कि किसी ने अपने दांतों से काटा है। ये काम किसी इंसान का नहीं हो सकता। फिर वो कर्मचारी अपने दफ्तर से मदद मंगवाता है। कुछ ही देर में कुछ लोग मदद के लिए पहुंच जाते हैं। फिर उनमें से एक कर्मचारी गटर में उतरता है, लेकिन वो भी वापस लौट कर नहीं आता और रस्सी खींचने पर टूटी हुई रस्सी निकलती है और जोर जोर से किसी के गुर्राने की आवाज आने लगती है। अरे मर गए रे! इस गटर में जरूर कोई भूत प्रेत है भाई, जो लोगों को खा रहा है। मेरी मानो तो इस गटर का मुंह बंद कर दो। वहाँ अंदर जो कोई भी है, अगर वो बाहर आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। फिर सब लोग डर के मारे उस गटर के ढक्कन को ऊपर से बंद कर देते हैं और उस रोड को बंद कर देते हैं, ताकि कोई भी उस गटर की ओर ना जाए। फिर रात होने पर उस गटर में से अजीब अजीब सी सांस लेने की आवाज आने लगती है। लोग दूर खड़े होकर उस गटर को देखते रहते हैं
लेकिन कोई भी उस गटर के आसपास भी नहीं। फिर एक दिन गांव में जोरों की बारिश होती है और उस सड़क पर पानी भर जाता है। तब कुछ सफाई कर्मचारी वहां आते हैं और गटर का ढक्कन खोल देते हैं ताकि सारा पानी अंदर चला जाए, और ढक्कन खोलकर वहां से चले जाते हैं। तभी उस रास्ते से बल्लू अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से गुजर रहा होता है। सड़क पर पानी भरा होने की वजह से खुला गटर बल्लू को नहीं दिखता और उसकी मोटरसाइकिल उस गटर में गिर जाती है। ये इतना बड़ा गड्ढा कहाँ से आ गया? अरे शीला, तुम कहाँ हो? शीला, शीला, हे भगवान, ये कहाँ गई? अरे गांव वालों, मेरी मदद करो, मेरी बीवी गटर में गिर गई। अरे मैं तो जीते जी विधवा हो गया। अरे मर गए रे। अब मैं अपने ससुराल वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरी सास तो मुझे जिंदा ही खा जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शीला, शीला, तुम कहाँ हो? शीला। फिर बल्लू अपनी सास को फोन लगाता है। अरे सासू माँ, अनर्थ हो गया, आपकी बेटी गटर में गिर गई, अब मैं क्या करूं? अरे नास मिटे, ये क्या बोल रहा है? मेरी बेटी को कौन से गटर में गिरा दिया तूने? तू खुद क्यों नहीं गिर गया उसकी जगह पर? अगर मेरी बेटी सही सलामत वापस नहीं आई तो दहेज मांगने के आरोप में जिंदगी भर जेल में सड़वाऊंगी। हाँ। अरे यार, ये ससुराल वाले तो बात बात पर दहेज की धमकियां ही देते रहते हैं। अरे भाई, क्या हुआ? तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अरे भाई, ये गटर खुला हुआ था, पानी भरा होने की वजह से मैं इसे देख नहीं पाया और मेरी पत्नी इसमें गिर गई। अब मैं क्या करूं? उसका कोई नामो निशान ही नहीं दिख रहा। अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है? इस भूतिया गटर का ढक्कन किसने खोला? भूतिया गटर? ये क्या कह रहे हो भाई? कौन सा भूतिया गटर? तुम नहीं जानते? ये गटर 2 लोगों को पहले ही निकल चुका है। इस गटर के अंदर कोई भूत है जो लोगों को जिंदा खा रहा है। जो भी इस गटर में गया है वो वापस लौट कर नहीं आया है भाई। हाँ। अरे नहीं भाई, ये कैसी बातें कर रहे हो? अगर मैं अपनी पत्नी के बिना घर गया तो मेरी सास मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। तुम मेरी मदद करो भाई, बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। फिर इतना शोर शराबा सुनकर कुछ लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और बल्लू उन सबको अपने साथ गटर के अंदर जाने के लिए मना लेता है। चलो भाइयों, चलो, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। तुम सब मेरी पत्नी को ढूंढवाने में मेरी मदद करो, मैं तुम सबको माला माल कर दूंगा। हाँ, माला माल। फिर कुछ लोग बल्लू के साथ साथ उस गटर के अंदर उतर जाते हैं। वहाँ अंधेरा होता है, बहुत तेज बदबू आ रही होती है। थोड़ी दूर जाते ही उन्हें लोगों के कंकाल दिखाई देते हैं। अरे भाई, यहाँ तो जगह जगह पर लोगों के कंकाल बिखरे पड़े हैं। थोड़े से पैसों के लालच के कारण हमने यहाँ आकर गलती कर दी है भाई। तभी उन्हें शीला की चीखने की आवाज आती है। वे सब लोग शीला की आवाज का पीछा करने लगते हैं और कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचकर वो देखते हैं कि शीला एक बड़े से पत्थर से बंधी हुई होती है। अजी, आप आ गए, जल्दी मुझे यहाँ से आजाद करवाइए, वो किसी भी पल यहाँ आता होगा। तुम किसकी बात कर रही हो शीला? आखिर कौन है यहाँ? जी, यहाँ एक शैतान है, वो दिखने में बहुत भयानक है, जल्दी कीजिए, वो किसी भी पल। फिर बल्लू भागकर जाता है और शीला को आजाद करवाता है। तभी वो शैतान वहाँ आ जाता है। उसे देखकर सभी गांव वालों की सांस अटक जाती है। अरे मर गई रे, ये भूत की अफवाहें तो सच निकली भाई, यहाँ तो सच में भूत है। अरे ये मैं थोड़े से पैसे के लालच में कहाँ फंस गया। आई मम्मी, अब क्या होगा? एक भूत किसी को नहीं छोड़ेगा भाई। अरे भूत जी,
हमें माफ कर दो, हम आपके घर बिन बुलाए आ गए, हमें जाने दो, हम आपके घर आज के बाद कभी नहीं आएंगे, जाने दो, जाने दो। जो भी यहाँ एक बार आता है वो कभी वापस लौट कर नहीं जाता। अब तुम सब मरोगे। मैं बहुत दिनों से भूखा था, अब मैं तुम सबको खाऊंगा। वह भूत उनकी तरफ बढ़ ही रहा होता है कि उन्हें बुलडोजर की आवाज आने लगती है। अरे अरे नहीं, ये क्या है? ये कौन है? ये इतनी तेज आवाज किसकी है? वहीं कुछ कर्मचारी लोगों के गटर में फंसे होने की सूचना मिलते ही बुलडोजर लेकर वहां पहुंच जाते हैं और सड़क की खुदाई करने लगते हैं। देखते ही देखते सड़क में बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और सूरज की रोशनी सीधा उस गटर के अंदर पहुंच जाती है। उस भूत ने आज से पहले कभी सूरज की रोशनी नहीं देखी थी, इस वजह से वो सूरज की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और जलने लगता है। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे क्या? फिर देखते ही देखते वो भूत जलकर राख हो जाता है और सब लोग सुरक्षित बाहर निकल आते हैं और इस तरह गांव वालों को भूतिया गटर से छुटकारा मिल जाता है। सुहानी अपने पति राहुल के साथ खरीदारी करके अपने घर आ रही थी। आज तो बहुत ही ज्यादा थक गए। खरीदारी भी तो हमने कुछ ज्यादा ही कर ली और सबसे ज्यादा तो खुशी मुझे इस बात की है कि मैंने अपने लिए नई चेन खरीद ली। पता है, नई चेन खरीदने का मेरा कब से मन था, अब जाकर कहीं खरीद पाई हो। देखकर बताओ ना मेरे गले में नई चेन कैसी लग रही है। वाकई में ये चेन तुम्हारे गले में बहुत ही सुंदर लग रही है। सुहानी और उसका पति दोनों बात करते हुए अपने घर के लिए जा ही रहे होते हैं, तभी सुहानी को कुछ महसूस होता है, जैसे कोई हाथ उसके गले से चेन निकाल रहा हो। ये देख सुहानी बुरी तरह डर जाती है। कौन है? कौन है? सुहानी डरते हुए पीछे मुड़कर देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। क्या हुआ? तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा गला पकड़ा हो। अरे कोई नहीं है, ये बस तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। तुमने आज कुछ ज्यादा ही खरीदारी कर ली और कुछ नहीं। सुहानी देखो, दूर दूर तक कोई नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। सुहानी और राहुल घर पहुंचने वाले थे कि तभी वहां एक चुड़ैल आती है जो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। फिर जैसे ही वो सुहानी के गले से चेन निकालने लगती है तो सुहानी को कुछ अजीब सा महसूस होता है। मेरा गला! राहुल, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी चेन गले से खींच रहा हो। सुहानी पीछे मुड़कर देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। ये देख वो हैरान हो जाती है। राहुल, मुझे अभी ऐसा लगा जैसे कोई मेरे गले से चेन निकाल रहा हो। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो, ऐसा लगा जैसे कोई मेरे गले से चेन खींच रहा हो। लेकिन राहुल सुहानी की बात का यकीन नहीं करता। तभी कुछ देर बाद ही वो चुड़ैल गले से चेन खींच लेती है और जब सुहानी का हाथ उसकी गर्दन पर जाता है तो उसकी चीख निकल जाती है। मेरी चेन! हे भगवान, मेरी चेन कहाँ चली गई? राहुल देखिए ना, अभी किसी ने मेरे गले से चेन निकाल ली। अभी तो चेन तुम्हारे गले में थी, फिर अचानक से चेन गायब कैसे हो सकती है? जरा ध्यान से देखो, हो सकता है शायद यहीं कहीं गिर गई होगी। सुहानी और राहुल दोनों ही चेन को ढूंढने लगते हैं पर उन्हें चेन कहीं भी नहीं मिलती। बड़ी मुश्किल से मैंने पैसे जोड़कर एक चेन खरीदी थी, वो भी ना जाने कहाँ खो गई। बेचारी सुहानी अपनी चेन की वजह से रोई जा रही थी। जिसने सुहानी के गले से चेन निकाली थी वो और कोई नहीं, एक चुड़ैल थी जो किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। सोने की चेन, ये चेन सिर्फ मेरी है और सोना पहनने का अधिकार मेरा है, सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। चुड़ैल सोने की चेन को पहन लेती है। तभी उसमें एक अजीब सी शक्ति आ जाती है और वो जोर से भयानक सी हंसी हंसने लग जाती है। अरे वाह, इस गोल्ड की चेन को पहनकर तो मैं और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ और मेरी शक्तियाँ भी बढ़ गई हैं। बस इसी तरह मुझे सोने की चीजें मिलती रहे, फिर मेरे पास गोल्ड ही गोल्ड होगा, जिससे मेरी शक्तियाँ और भी ज्यादा दुगनी हो जाएंगी। चुड़ैल गोल्ड की चेन पाकर बड़ी खुश हो रही थी। उधर सुहानी का चेन खो जाने की वजह से रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। चुड़ैल चेन लेकर गायब हो जाती है। उसी गांव में जमींदार की बेटी पारुल की शादी हो रही थी। जमींदार ने अपनी बेटी की शादी में देने के लिए बहुत सारे गहने सुनार से बनवा रखे थे। 2 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है और मुझे अपनी बेटी के लिए अच्छे से अच्छे गहने चाहिए। मैं अपनी बेटी की शादी में किसी चीज की कोई कमी नहीं रखना चाहता। जमींदार जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। हम अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे। ये कहकर जमींदार चला जाता है।
2 दिन बाद ही जमींदार की बेटी पारुल की शादी होती है और सुनार सारे गहने बनाकर जमींदार को लाकर देता है। जमींदार जी, एक बार आप सारे गहने देख लीजिए, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। भाई वाह, क्या गहने बनाए हैं, दिल खुश कर दिया तुमने। हम बिल्कुल अपनी बेटी पारुल को ऐसे ही गहने देना चाहते थे। ये रहे तुम्हारे पैसे। जमींदार सारे गहने देखते ही खुश हो जाता है। सुनार पैसे लेकर चला जाता है और जमींदार जाकर बेटी को सारे गहने दिखाता है। पिताजी, ये गहने तो बहुत सुंदर है, मुझे बिल्कुल ऐसे ही गहने पसंद थे। ये देख जमींदार बहुत खुश होता है और शाम को जब जमींदार की बेटी की शादी होती है और वो सारे गहने पहनकर तैयार हो जाती है, तभी वहां चुड़ैल आ जाती है जो किसी को दिखाई नहीं देती। इतने सारे गहने, मेरे अलावा गहने पहनने का किसी को नहीं है, ये गहने मेरे हैं, सिर्फ मेरे। तभी वो चुड़ैल पारुल के पहने हुए एक एक गहने उतारने लगती है। ये देख पारुल बड़ी बुरी तरह कौन है, कौन है, सामने आओ, तुम दिखाई क्यों नहीं देते, कौन है जो मेरे गहने उतार रहा है, सामने आओ। तभी वो चुड़ैल पारुल के सामने आ जाती है। चुड़ैल, तुम मेरे गहने क्यों लेना चाहती हो? क्योंकि इन्हें पहनने का हक सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। अब चुपचाप से सारे गहने निकाल कर मुझे दे दो। मैं अपने गहने किसी को नहीं दूंगी, ये मेरे गहने हैं। तभी चुड़ैल गुस्से में आ जाती है और वो पारुल का गला पकड़ लेती है। कहा ना, ये गहने सिर्फ मेरे हैं और इन्हें मेरे अलावा कोई नहीं पहन सकता है। फिर देखते ही देखते चुड़ैल पारुल के पहने हुए सारे गहने उतार लेती है और गायब हो जाती है। तभी कुछ देर बाद ही जमींदार वहां आता है तो वो अपनी बेटी को घबराया हुआ देख डर जाता है। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, और तुम्हारे गहने कहाँ गए? पिताजी, वो चुड़ैल सारे गहने ले गई। ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। अब तो कोई भी गहने पहनना तो दूर, खरीदने से भी डरता था। ये देख चुड़ैल परेशान हो जाती है। ये गांव के लोगों को क्या हो गया है जो इन सब ने गहने पहनने छोड़ दिए? ऐसे तो मुझे अपनी ताकत कभी नहीं मिल पाएगी, मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। लेकिन उसी गांव की रागिनी नाम की लड़की, जो कि अमीर घर से थी, उसे गोल्ड पहनने का बड़ा ही शौक था। जब उसे ये बात पता चलती है कि चुड़ैल गहने लेकर गायब हो जाती है तो वो उनकी बातों का जरा भी विश्वास नहीं करती। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बात है, भला कोई चुड़ैल सोने के गहने लेकर क्या ही करेगी। रागिनी किसी की बात का विश्वास न करके सुनार की दुकान पर सोने की रिंग खरीदने चली जाती है और जाकर सोने की रिंग देखने लगती है। तभी उसकी नजर एक बहुत ही सुंदर रिंग पर पड़ती है। ये सोने की रिंग कितनी सुंदर है, इसे देखकर तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा। ऐसा करती हूँ, इसे मैं जल्दी से खरीद लेती हूँ। फिर रागिनी दुकानदार से सोने की रिंग खरीदने के लिए कहती है। भैया, जरा वो बड़ी सी रिंग रखी हुई है, वो पैक करके दे दीजिए। दुकानदार रागिनी को रिंग पैक करके दे देता है और घर आते ही वो रिंग पहन लेती है। माँ, देखो ये रिंग कैसी लग रही है। हे भगवान, तू फिर से सोने की चीज खरीद कर ले आई। इतना गोल्ड खरीद कर तू क्या करेगी? माँ, तुम्हें पता है ना कि मुझे गोल्ड पहनना कितना पसंद है, मेरा एक यही तो शौक है, और आप मुझे जब देखो सुनाती रहती हो। अच्छा बताओ, मेरे हाथ में ये रिंग कैसी लग रही है? रिंग तो सुंदर लग रही है, कहीं ज्यादा सोना खरीदना तुझे किसी दिन महंगा ना पड़ जाए। माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बेकार में ही चिंता करती हो। अच्छा माँ, अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मेरे लिए एक कप चाय भिजवा देना। ये कहकर रागिनी अपने कमरे में चली जाती है और अलमारी में रखा हुआ एक बॉक्स निकालकर उसमें रखे हुए सोने के जेवरात निकालकर बड़ी खुश होती है। अब तो मेरे पास बहुत सारे सोने के गहने हो गए, इसमें सबसे ज्यादा गोल्ड मेरे पास है और किसी के पास नहीं। तभी इतने में ही वहां चुड़ैल आ जाती है। ये गोल्ड तेरा नहीं, मेरा है, ला इसे मुझे दे दे। चुड़ैल को देखते ही रागिनी बुरी तरह डर जाती है। चुड़ैल, मतलब गांव के लोग सही कह रहे थे, पर तुम गोल्ड लेकर करोगी क्या? ये मैंने कितनी मुश्किल से खरीदे, इन्हें मैं नहीं दूंगी। रागिनी चुड़ैल को गहने देने से मना कर देती है। ये देख चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो रागिनी की गर्दन पकड़ लेती है। तभी इतने में रागिनी की माँ वहां आ जाती है और जब वो चुड़ैल को देखती है, ये तो वही चुड़ैल है जिसके बारे में गांव वाले बातें कर रहे हैं। इससे पहले कि ये मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाए, मुझे पंडित जी को बुलाकर लाना होगा। कुछ देर बाद ही रागिनी की माँ पंडित जी को बुलाकर ले आती है। ए चुड़ैल, छोड़ दे से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ए पंडित, चला जा यहाँ से, नहीं तो मारा जाएगा। तुझे गहने चाहिए ना, पहले इसे छोड़ दे, मैं तुझे गहने दूंगा, पर इस लड़की को छोड़ दे, मेरा विश्वास कर। तभी पंडित अपने थैले में रखे बहुत सारे गहने निकालकर चुड़ैल को दिखाता है तो चुड़ैल को विश्वास हो जाता है। पक्का तुम मुझे सारे गहने दे दोगे ना? ये सारे गहने तुम ले लो, पर पहले इस लड़की को छोड़ दो। पंडित के कहने पर चुड़ैल रागिनी को छोड़ देती है। तभी पंडित एक मंत्र पढ़ा हुआ हार चुड़ैल के गले में डाल देता है। धोखा, धोखा, तूने मेरे साथ धोखा करके अच्छा नहीं किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी।
इससे पहले वो चुड़ैल किसी को नुकसान पहुंचा पाती, वो जलकर राख हो जाती है और सारे गांव वालों को गोल्ड की चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है।